बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लाइक से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं कोई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने लगी हूँ, जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये कुछ हरी मिर्चें पड़ी हुई हैं, ले ली है मैंने। मोटी वाली गोल हरी मिर्ची ली है। अब इनके मैं 2 पीसेस कर लूँगी। इस तरह से दरमियान से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद हम इसको एक प्लेट में डाल देंगे। बहुत ही ये मज़े की रेसिपी होने वाली है। तो चलें अब इसको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब मैं घी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई हैं उसको हम करेंगे फ्राई। खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। साथ साथ चम्मच चला रही हूँ। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को अपना नॉर्मल रखना है। हाई फ्लेम पे आपने जो मिर्चें उनको फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा साथ में मैं टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक के साथ इसका जो जायका है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। मिर्चें ये वाली जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। मार्केट में आप जब शॉप पे जाएंगे तो आप इनको बोलना है जो तेज़ वाली हरी मिर्चियाँ हमें वो नहीं चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल सी होती हैं। देखें तो इनका कलर खूबसूरत सा ब्राउन हो गया, कितना खूबसूरत कलर आ गया। अब मैं इसको निकाल के एक प्लेट में रख देती हूँ। जी, तो ये मैंने एक प्लेट में रख दिया है। जो इसका घी है वो भी आप इसमें शामिल कर दें। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर चेंज हुआ है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। पैन में मैंने आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ इसमें इधर मैंने सही प्याज काट लिया, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है कि जल्दी से ये फ्राई हो जाए। इसका खूबसूरत सा कलर चेंज होने तक हम इसका वेट करेंगे। जी, तो प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें कुछ गरम मसाला साबुत शामिल कर दूंगी। तो साबुत गरम मसाले में मेरे पास कुछ काली मिर्चें पड़ी हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े और 2 से 3 अदद इलायची है साबुत, ये डाल दूंगी। डालने के बाद इसको मिक्स करूंगी। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू जो है वो मैंने स्क्वायर शेप में काट लिए हैं। बहुत ज़्यादा ना मोटे हैं ना बहुत ज़्यादा पतले हैं। 3 अदद आलू लिए हैं बड़े साइज़ के। उनको काट के अच्छी तरह से वॉश करके पानी में रख दिया था कि आलू का जो कलर है वो ख़राब ना हो। जी, तो अब आपने आलू को प्याज के साथ करना है फ्राई के आलू का अच्छा सा कलर चेंज हो जाए। जी, आलू का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। आलू आपने इतने फ्राई करने हैं तकरीबन 40 से 50% तक। ये मेरे पास कुछ मसाले पड़े हुए हैं। हल्दी लिया है मैंने आधी चम्मच, 1 चम्मच के करीब कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ली है, हस्बे ज़ायका नमक लिया है, 1 चम्मच बिरयानी मसाला लिया है, हाफ चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 2 चिकन क्यूब्स मेरे पास पड़े हैं। ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर हम इसमें बिल्कुल भी डालेंगे नहीं। अच्छी तरह से मसाला डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। जी, तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे और साथ ही मैं इसके थोड़ी सी देर बाद पानी शामिल कर दूंगी, थोड़ा सा तकरीबन हाफ से भी हाफ कप। अच्छी तरह से ये देखें मसाले के साथ आलू की भुनाई हो गई है। कितना खूबसूरत कलर आया है आप देख सकते हैं। जी, अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। पानी तकरीबन हाफ कप मैंने इसमें ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद अब इसको मैं तकरीबन स्लो फ्लेम पे रख दूँगी कि आलू अच्छे तरीके से गल जाए, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो फिर 10 से 12 मिनट बाद आपसे मेरी मुलाकात होती है कि जी, तो तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। हम चेक करते हैं। जी, आलू जो है वो काफ़ी हद तक गल गए हैं। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। जो मैंने इसमें गरम मसाले, हल्दी और बिरयानी मसाला शामिल किया है। जी, तो अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 3 गिलास मैं पानी डालूँगी। 3 से साढ़े 3 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी को डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पानी का बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावल मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब पड़े हुए हैं। 1.5 गिलास चावल है। मैंने 3 गिलास इसमें पानी शामिल किए हैं। चावल डालने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को अपने हाई कर देना है। चावल आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे। अच्छे कायनात चावल मैंने लिए हैं इस दफ़ा। बिल्कुल आपने हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। चावल यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं। चावल में अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक और भी ऐड कर दें। मैंने नमक चेक किया तो बिल्कुल ठीक था।
अब पानी ड्राई होने तक हम वेट करते हैं इसका। ये जो चावल का जो पानी है वो ड्राई हो गया है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है जी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद आप ये देख सकते हैं पानी जो है वो अब दम के लिए भी ये चावल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो मैंने मिर्चें फ्राई की हुई हैं, वो इसके ऊपर हम मिर्चें डाल देंगे इस तरह से। और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, स्लाइस किए हुए टमाटर हम इस तरह डालेंगे जिससे आपके चावल जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत मज़े के बनेंगे। टमाटर डालने के बाद अब मैं इसको दे दूंगी दम पे। यहाँ पे मैं कोई रुमाल कुछ भी रख दूंगी। तो मुलाकात होती है आपसे तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद। जी तो 20 मिनट हो गए हैं, ये हमारे चावल बिल्कुल हो गए तैयार। आप यकीन करें बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। आलू का मज़ेदार पुलाव हरी मिर्चों के साथ जो कि मैंने बनाया है बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। आप ये देख सकते हैं एक एक चावल बिखरा हुआ है, बिल्कुल आराम से आपने इसको मिक्स करना है जी। तो अब ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो मज़ेदार आलू का पुलाव हरी मिर्चों वाला जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है। आप ये देखें कितने मज़े का ये बना है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।